शेयर मार्केट नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और इसी के साथ शेयर मार्केट में आईपीओज की बाढ़ आ गई है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ ऑफरिंग होती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती हैं और मार्केट में लिस्ट होती हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने क्यूआईपी भी लाती हैं, बहुत सारी कंपनियां दूसरे ऑफर्स भी लेके आती हैं जो कि शेयर भी स्प्लिट करती हैं या और भी बहुत तरीके से वो पैसा जुटाने के लिए मार्केट में आती हैं। लेकिन सबसे पहला जो शेयर बाजार में लिस्टिंग का तरीका है वो होता है आईपीओ। तो इसीलिए आज हम आईपीओ के बारे में बात करना चाहते हैं। आप पूरी तरह से समझते हैं कि आईपीओ क्या है, ये कैसे काम करता है। देखिए, ये भी हो सकता है कि आप इसे आसानी से ना समझें, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, ये आईपीओ को समझना हमें इसीलिए बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था अपने अंदाज में ही चलती है। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन आईपीओ की जो शुरुआत होती है वो बोली लगाने की प्रक्रिया के साथ होती है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ कैसे काम करता है। आईपीओ में जो एक आपका बेस प्राइस तय किया जाता है, उसी पर आप बोली लगाते हैं। ठीक है? तो आईपीओ में जब आप बोली लगाते हैं, तो इक्विटी आपको उतने ही आप पर शेयर की बोली लगाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ में अपनी बोली लगानी पड़ती है। आजकल तो सारा कुछ आपने देखा ऑनलाइन हो गया, आपको बताया जाता है कितने शेयर आप खरीदेंगे, पर शेयर की कीमत क्या है, उसी हिसाब से आपको पैसा जमा होना होता है। अब वो पैसा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग करके आप पैसा जमा कर देते हैं और जिस कंपनी में आपको विश्वास होता है, जिस कंपनी को लगता है कि वो अच्छा ग्रोथ करेगी, उसी में आप पैसा लगाते हैं। तो इसलिए जब आप आईपीओ अपना सबमिट कर देते हैं, तब क्या होता है, 6 दिन की आईपीओ की प्रक्रिया होती है, यानी कि 6 डेज जो है लगते हैं आपको अलॉटमेंट होने में। आईपीओ के लिए जब बोली आप लगाते हैं, उसके तीसरे दिन शेयरों का आवंटन होता है। इस प्रक्रिया को आवंटन की तिथि भी कहा जाता है। आप देखेंगे हर एक उस पे लिखा रहता है कि कब तक आईपीओ का ओपनिंग कब होगा, यानी कि कब से आप पैसा डाल सकते हैं, किस दिन आईपीओ क्लोज होगा, वो आपको पता चलता है, और किस दिन शेयर का अलॉटमेंट होगा, वो भी ये लिखा रहता है। चौथे दिन जिनको अगर आईपीओ नहीं लगता है, तो उनको रिफंड की सूचना दे दी जाती है। पांचवां दिन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो शेयर जो कि अगर आपको आईपीओ में अलॉट हुए हैं, तो वो डीमैट अकाउंट में आपके चले जाते हैं और फिर आपको इन शेयरों के जमा होने के बाद बारे में भी सूचित किया जाता है। और अगर आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो फिर आपके जो पैसे आपने दिए हैं, यानी कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ और वो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। और जो लास्ट डे होता है 6 डे, उस दिन आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट होता है। आईपीओ की जो कीमत होती है, जनरली आजकल जो बाजार में तेजी देखी जा रही है, उसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया कि आईपीओ ऊंचे दाम पर खुलते हैं। और जब आप मतलब जो है उन देखते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको लगता है जैसे आपने किसी आईपीओ का 10 रुपए का आईपीओ का शेयर खरीदा और उसकी लिस्टिंग 12 रुपए या 15 रुपए पे हुई, तो आदमी ये जनरली देखता है कि उसको उतने परसेंट का, 10%, 20% का फायदा हुआ है। तो उससे कंपनी की एक आप तो आपको वैल्यू भी पता चलती है कि कंपनी अच्छी है, तभी लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि खुलने के बाद ही लोग शेयर खरीदना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं और अगले दिन मतलब जब खुलने के बाद डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं। तो इसलिए आईपीओ जिस दिन 6 डे पे जब खुलता है, लिस्टिंग होता है, तो अगर आपको लिस्टिंग हुई है या लिस्टिंग नहीं हुई है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। लिस्टिंग हुई है तो आपके शेयर 5वें दिन डीमैट अकाउंट में वापस मतलब आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और छठे दिन उनकी लिस्टिंग होगी। तो इसलिए ये आईपीओ के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्या है। देखिए, आईपीओ का एक साइज होता है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कंपनी की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से कंपनी कितना पैसा उस अपनी कंपनी को किस पर्पस से बढ़ाने के लिए जो है आईपीओ ला रही है, वो सब उसको अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स में सेबी को करना पड़ता है। सेबी उन सारे रिकॉर्ड्स की जांच करती है। जांच करने के बाद में जितने रुपए का आईपीओ आता है, तो उस उतने और उस शेयर की क्या वैल्यू है, कंपनी की परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे उसका एक बेस प्राइस तय किया जाता है। बेस प्राइस तय होने के बाद में
आपको आईपीओ निकाला जाता है कि जैसे 100 रुपए मान लो कंपनी ने आईपीओ निकाले तो 10 रुपए के 10 शेयर ही निकालेगी। तो वो इस तरीके से जो भी उसकी साइज होगा, जितना पैसा उसको लेना है और उसमें शेयर प्राइस जो डिसाइड हुआ उसको डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि मिनिमम आप 100 शेयर लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं और कितना मैक्सिमम समय होगा, मतलब कितना मैक्सिमम पैसा आप लगा सकते हो और कितने मैक्सिमम शेयर आप परचेज कर सकते हैं, वो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन में दिया होता है। ये पूरी की पूरी जो जानकारी होती है वो आप जब शेयर सब्सक्राइब करने जाते हो, आईपीओ में पैसा लगाते हो, तो ये सारी चीजें उस पर लिखा रहता है। तो इस तरीके से टोटल जो है सब्सक्रिप्शन आपको पता चल जाता है कि टोटल कितने हजार या कितने लाख शेयर जो है आपके मार्केट में आए हैं और कितना उसमें सब्सक्रिप्शन हुआ। कभी मान लो कंपनी ने एक निश्चित 100 शेयर बेचने हैं और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया एक एक शेयर के लिए, तो वो 100% सब्सक्रिप्शन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि 100 शेयर पे 400 लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी 400% सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि अब जब लॉटरी निकलेगी अलॉटमेंट की, तो 4 में से एक आदमी को शेयर मिलेगा। तो ये चीज सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है और कितने लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तब भी आपको अलॉटमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत मतलब जो है महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर कभी कभी शेयर जो ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेयर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपका पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बोलीदाता ज्यादा थे। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ये कभी कभी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है, कभी ओवर सब्सक्राइब होता है, इन सारे टर्म्स कंडीशंस को आपको देखना होगा। सो आईपीओ जो है इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और कंपनी किस तरीके से शेयर मार्केट में अपना कार्य कर रही है। फिर जब लिस्टिंग होती है, शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उस पे मतलब बीएसई एनएसई पे सूचीबद्ध होते हैं और फिर उन शेयरों का ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अंडर राइटिंग, आपने एक शब्द सुना होगा, अंडर राइटर वो आदमी होता है जो एक माध्यम है, एक मीन्स है, जिसके जरिए कंपनी जो है अपना ये शेयर का पूरा जो आईपीओ लाने का काम करती है। और ये सारा का सारा जो है ये लोग बेसेबी के अधिकारियों के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा जो है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं और उसको सबमिट करते हैं और जो भी अनोमलीज होती है उसको दूर करते हैं। तो अंडर राइटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। और जो कट ऑफ प्राइस, जैसे मैंने बताया कि हर शेयर की एक कट ऑफ प्राइस रहती है। एक आजकल प्राइस बैंड भी देने लगे कि 10 से 12 रुपए के प्राइस बैंड का है या 100 से 120 का प्राइस बैंड का, यानी कि आप कितने रुपए मैक्सिमम तक उस शेयर की बोली लगा सकते हो। तो वो भी आजकल एक कट ऑफ प्राइस जो है आईपीओज में आने लगा है। और फ्लोर प्राइस, यानी कि जो नीचे का प्राइस है, जो सबसे नीचे की मिनिमम बोलीदाता का प्राइस है, वो दैट इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस। तो ये सारी चीजें रहती है। लॉट साइज, जैसे मैंने बताया कि आप 100 शेयर खरीद रहे हैं या उसमें दिया रहता है कि नहीं अब आजकल आप 1000 शेयर ही खरीद पाएंगे या 2000 खरीद पाएंगे या 50 शेयर खरीद पाएंगे, तो जितने मिनिमम क्वांटिटी आपको कंपनी ऑफर करती है वो लॉट साइज कहलाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे आईपीओज आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से छानबीन करके आप उसमें पैसा लगाएं, साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से देखते रहें, ताकि जब आपको मौका मिले, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उससे बाहर निकल सकें। शेयर बाजार टोटल स्पेकुलेटिव होता है। शेयर बाजार में पेशेंस बहुत जरूरी है। शेयर बाजार एक ऐसा कार्य है कि जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनियां जो है प्रॉफिट कमाती हैं वो धीरे धीरे कमाती हैं और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपका शेयर भी ग्रो करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।